अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत खान है। इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था क्या, हमने वेक्टर और स्केलर और उसके हवाले से कुछ क्वांटिटीज़, हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ डिस्कस की थी, जिसमें आप पोजीशन के हवाले से बात हमने की थी। और उसी तरह फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमने पढ़ा था क्या, वेक्टर एंड स्केलर्स में क्या पढ़ा था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर है, उसकी मैंने बात की। और उसी तरह डिस्प्लेसमेंट के हवाले से हमने बात की, क्या है वो, स्केलर है या वेक्टर है, वेक्टर है तो क्यों है, किस वजह से वो वेक्टर है। तो अगर जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप लोग मेरी तरफ से उनको ये सलाह है कि वो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस वीडियो देख लें, तो आज की जो वीडियो है उनको ईजिली समझ आ जाएगी। आज जो हमने वीडियो में पढ़ना है, हमने क्या पढ़ना है, वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड के दरमियान एक है हमारे पास वेलोसिटी और दूसरी हमारे पास है स्पीड। सही। अब वेलोसिटी और स्पीड में अगर मैं बात करूं, इनकी डेफिनेशन क्या होगी, क्या स्पीड वेक्टर है या स्केलर है, या वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर है, अगर स्केलर है तो क्यों है, किस वजह से। तो फिर इसकी फर्दर टाइप्स आएंगी, स्पीड के अंदर इनकी टाइप्स फर्दर आती हैं और उसी तरह वेलोसिटी के अंदर आती हैं। जिस तरह स्पीड के अंदर बात आएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड आएगी, उसी तरह वेरिएबल स्पीड आएगी, कांस्टेंट स्पीड आएगी जिसको हम यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं, और उसी तरह एवरेज स्पीड। जरा हम देख लेते हैं ये जो स्पीड्स हैं इनके हवाले से हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा हम स्पीड को डिस्कस करें, स्पीड की मीनिंग क्या है। स्पीड, हम स्पीड को इस तरह डिफाइन करेंगे, स्पीड की अगर हम डेफिनेशन करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यानी वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस में, फासले में तब्दीली आए, डिस्टेंस में तब्दीली आए टाइम के गुजरने के साथ साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज स्पीड। क्लियर हो गया। और उसी तरह वेलोसिटी की अगर हम डेफिनेशन करें, वेलोसिटी की हम बात करें, वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे, कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर है, फासला कवर करे, उसी तरह डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर है, वो भी फासला कवर करे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर डिस्टेंस में तब्दीली आए विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ, उसको हम स्पीड कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आए विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। जरा डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन क्या होगी इन दोनों की, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट that is called velocity। और उसी तरह स्पीड की क्या डेफिनेशन होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस that is called स्पीड। क्लियर है। वक्त के साथ रेट ऑफ चेंज, रेट की जो मीनिंग है उसको भी हम कहते हैं टाइम के गुजरने के साथ। क्या, रेट को भी हम फिजिक्स की जबान में टाइम कहते हैं। वक्त के गुजरने के साथ साथ वक्त में तब्दीली आए, वक्त गुजरे, वक्त में तब्दीली कैसे आ सकती है, टाइम में तब्दीली। जैसे कि हम टाइम, जैसे स्टॉप वॉच ऑन करते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, उसी तरह 1 मिनट बन जाता है, फिर आवर में कन्वर्ट होता है। यानी टाइम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, टाइम चेंज होता जा रहा है, मतलब इंक्रीज करता जा रहा है। तो टाइम के चेंज होने के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ, कोई बॉडी जो है वो कोई डिस्टेंस तय करे, कोई फासला तय करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एस या डी, एस या डी। और उसी तरह वक्त के साथ साथ अगर डिस्प्लेसमेंट में, इधर आया डिस्टेंस में, इधर आया डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आए, तब्दीली आए, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, जिस तरह एस और डी से हमने स्पीड को डिनोट किया, उसी तरह एस और डी से इसको भी डिनोट करेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को जैसे ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर्स को किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आप लोगों को मैंने समझा दिया था। अब इधर एस और डी तो होगा, या इसको आप बोल्ड कर सकते हो,
सही, क्योंकि जो आप एस यूज कर रहे हो, इधर भी इधर डी यू आप सिंबल यूज कर रहे हो वेलोसिटी के लिए या एस यूज कर रहे हो, उसी तरह एस और डी आप यूज कर रहे हो स्पीड के लिए भी। तो दोनों के दरमियान थोड़ा फर्क तो होना चाहिए। या इसको बोल्ड करो, या अगर बोल्ड नहीं करना, अगर आपकी पेन में इंक कम है, सही मिसाल दे रहा हूं, तो आप इसको एस सिंपल लिखो और ऊपर क्या यूज करो, एरो हेड। यानी ये क्या है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके थे, मैंने आप लोगों को बताया था। अगर जिसने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो देख ले, लेक्चर मेरे ख्याल से 2 या लेक्चर 2 में, लेक्चर नंबर 2 में, काइनेमेटिक चैप्टर 2 के लेक्चर 2 में मैंने आप लोगों को समझाया है, देख लेना। या इसके डिनोमिनेटर में या इसके बिलो में आप एरोहेड लगा सकते हो, यानी ये रिप्रेजेंटेशन है। ये डेफिनेशन, उम्मीद है आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, और उसी तरह रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा जरा देख लो, अब वेलोसिटी आपकी वेक्टर है, इसी वजह से हम उसको रिप्रेजेंट इस तरह कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। जरा ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेलोसिटी क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सही, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी। और स्पीड क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी वेक्टर क्यों है, स्पीड स्केलर क्यों है, तो इसके हवाले से आप क्या बात करोगे। वेलोसिटी वेक्टर इसलिए है क्योंकि जब आप इसकी डेफिनेशन करते हो डिस्प्लेसमेंट लव यूज करते हो। क्लियर, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, फिलहाल सिंपल आप समझ लो, सिंपल टिप बता रहा हूं। और उसी तरह जब डिस्टेंस, आप जब स्पीड को डिफाइन करते हो तो लव यूज कर लो डिस्टेंस। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से आपकी वेलोसिटी भी क्या हो गई, वेक्टर हो गई। और उसी तरह डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर स्पीड स्केलर है तो इससे बनने वाली जो क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर है तो इससे बनने वाली जो क्वांटिटी है जिसको हम स्पीड कहते हैं, तो स्पीड भी क्या होगी, स्केलर होगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इससे बनने वाली जो क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं, ये भी क्या होगी, वेक्टर होगी। उम्मीद है वेलोसिटी वेक्टर क्यों है ये समझ आया होगा, और उसी तरह स्पीड जो है वो स्केलर क्यों है वो आपको समझ आया होगा। जरा हम फर्दर अगर बात करें, फर्दर अगर मैं वजाहत के साथ बात करूं, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब जरा देख लो, फर्दर बात ये है इसकी, ये तो डेफिनेशन हो गई, और कुछ सिंबल्स और उनकी यूनिट की तरफ भी हम आएंगे। सिंबल और इसकी क्वांटिटी मैंने बताई, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है, ये भी बता दिया, आइडेंटिफाई किया कि क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटी कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर, और इनकी हम किस सिंबल से यूज करते हैं, डिनोट करते हैं। जरा मैं आ जाऊं अब इसकी यूनिट की तरफ। अब यूनिट की हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी को हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आए टाइम के गुजरने के साथ साथ, और इसको हम किससे डिनोट करते थे, अगर आप वेलोसिटी को डिनोट करते हो, अच्छा एक मिनट जरा, सॉरी, इससे प्रीवियस जो उसमें हमने देखा डी और एक्स के नाम से, आई एम सॉरी। और इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं, वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं और स्पीड को हम डिनोट करते हैं। वेलोसिटी और स्पीड की जानिब अगर मैं बात करूं, इट इज डिनोटेड बाय v, क्या v से डिनोट करते हैं। और स्पीड जो है इसको भी हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय v। अब इस v और इस v में क्या फर्क है, पहली चीज ये जो v है ये वेक्टर है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी थोड़ी देर पहले बताया वेक्टर है। आपकी वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो इसका सिंबल या बोल्ड करो, या इसके ऊपर एरोहेड लगाओ, या इसके डिनोमिनेटर में आप एरोहेड लगाओ। ये रिप्रेजेंटेशन हो गई, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट इस तरह हम कर सकते हैं। लेकिन स्पीड आपकी क्या है, स्केलर है, तो आप सिंपल आपने v लगाना है, उसको ना बोल्ड करना है, ना कोई एरोहेड यूज करना है टॉप पे या बॉटम पे, सही। और उसी तरह हमने जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात की थी, डिस्प्लेसमेंट को किन सिंबल से यूज करते हैं, डिनोट करते हैं, और स्पीड को हम और डिस्टेंस को किन सिंबल से यूज करते हैं, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है। तो ये हो गई यहां तक इसकी वेलोसिटी और स्पीड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इससे पहले हमने खाली डेफिनेशन पढ़ा था।
और अब जरा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी यूनिट हो गई है, सॉरी यूनिट नहीं, क्या हो गया, सिंबल, सिंबल हो गया। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किस तरह के, किस सिंबल से यूज करते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो है आपके पास आ सकता है वेलोसिटी के हवाले से यूनिट, सही। अब हम यूनिट की बात करें, यूनिट हम इस तरह प्रेजेंट करेंगे, डेफिनेशन से हम निकालेंगे। अब डेफिनेशन क्या थी वेलोसिटी की, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आए, तब्दीली आए। जरा देखो, अब अगर हम इसको डिनोट बी से करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट को भी बोल्ड करना है क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन टाइम आपने एज इट इज, क्योंकि टाइम को डिनोमिनेटर में याद रखो, अब टाइम को डिनोमिनेटर में रखा, डिस्टेंस को न्यूमरेटर में रखा, क्यों रखा, वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसी चीज की रफ्तार, वेलोसिटी अगर ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो उसने क्या ज्यादा कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, और अगर वेलोसिटी कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी कम है उस बॉडी की। और इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम यूज करते हैं अक्सर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यह मतलब है एक चीज के बढ़ने के साथ साथ दूसरी चीज भी बढ़ जाए, उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। लेकिन एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ जाए, एक के कम होने से दूसरी चीज बढ़ जाए, मतलब अब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इधर ताल्लुक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन वेलोसिटी और टाइम का क्या ताल्लुक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे, मतलब अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह है, अगर टाइम कम हो, आपके पास टाइम कम लगे, मिसाल के तौर पर टाइम कम लगे, एक सेकंड में ज्यादा वेलोसिटी की चेंजिंग आए, तो उस केस में क्या कह सकते हैं, उस केस में हम कह सकते हैं इस बॉडी में वेलोसिटी जो है बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादा टाइम लगा के बॉडी में जो तब्दीली क्या आए, कम तब्दीली, कम चेंजिंग आए, तो उसको हम इस केस में कहेंगे इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है। समझ रहे हो। अब फर्दर अगर मैथ की मैं बात करूं, मैथ में आप लोगों ने देखा होगा, अगर डिनोमिनेटर जितना भी बड़ा हो, डिनोमिनेटर जितना भी बड़ा हो न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर बढ़ता जाए तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी रेशो की स्ट्रक्चर में, लेट सपोज अगर मैं बात करूं वेलोसिटी इक्वल टू, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट 10 है, डिस्प्लेसमेंट 10 है, 10 मीटर, सही, और टाइम आपके पास 5 सेकंड था, तो आपके पास वेलोसिटी जो मिलेगी 2 मीटर पर सेकंड मिलेगी ना, 2 मीटर पर सेकंड। अब मैं यूनिट की तरफ आ रहा हूं, यूनिट भी मैं समझा दूंगा, 2 मीटर पर सेकंड, सही। लेकिन यही वेलोसिटी, लेट सपोज डिस्प्लेसमेंट इसने उतना ही कवर किया नेक्स्ट इंटरवल में भी, लेकिन टाइम इस केस में यही मीटर तय किया इसने, शुरू वाले केस में पहले इंटरवल में इसने 5 सेकंड में इतना मीटर डिस्टेंस कवर किया था। इस केस में अगर ये इतना ही 10 सेकंड में कवर करे, इतना ही फासला, इस केस में वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी। मतलब अब क्या रिजल्ट आता है, 10 से कैंसिल, तो 1 मीटर पर सेकंड। जरा देखो, इधर 2 मीटर पर सेकंड था, इधर है 1 मीटर पर सेकंड। क्या मतलब, अब वेलोसिटी इधर भी है और इधर भी है, लेकिन इधर टाइम कम है, टाइम कम है तो वेलोसिटी ज्यादा मिल रही है, टाइम कम लग रहा है ना, यानी बॉडी फासला ज्यादा तय कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर कर रही है कम टाइम में, तो आपको वेलोसिटी भी ज्यादा मिलेगी। यानी टाइम के कम होने से, कम टाइम के खर्च होने से अगर बॉडी ज्यादा फासला तय करे तो इसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा ऑब्टेन होगी। लेकिन उतना ही डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करे लेकिन टाइम ज्यादा लगाए तो उस केस में वेलोसिटी आपको कम मिलेगी। इसीलिए मैंने कहा कि वेलोसिटी और टाइम का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं यूनिट की बात करूं, आप लोगों ने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट को हम, डिस्प्लेसमेंट की क्या यूनिट है, मीटर है, टाइम की क्या यूनिट है, सेकंड है, तो वेलोसिटी जो है उसकी क्या यूनिट बनेगी, मीटर जो है, सेकंड को ऊपर लाओ तो मीटर, जब सेकंड के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, जब ये ऊपर आता है जबरदस्ती तो मीटर पर सेकंड, -1 नहीं पढ़ा जाता, पर सेकंड, ये है इसकी यूनिट वेलोसिटी की। और उसी तरह स्पीड की भी वही होगी, सिंपल। स्पीड क्या था, स्पीड बराबर है डिस्टेंस, डिस्टेंस को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, या डी से कर सकते हो या आप एस से कर सकते हो, आप वेलोसिटी को भी एस से कर सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगेन वही बात आएगी, डिस्टेंस की यूनिट क्या है या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, दोनों की यूनिट सेम है, मीटर है, और टाइम को जब ऊपर लाते हो टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है,
तो स्पीड के केस में भी मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट तो सेम है, वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट तो सेम है, लेकिन आपकी वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम इनकी टाइप्स की जानिब चलते हैं, वेलोसिटी की टाइप्स और स्पीड की टाइप्स। तो जरा देख लो, अब वेलोसिटी की टाइप्स आती हैं और उसी तरह स्पीड की टाइप्स आती हैं। अब हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे स्पीड की और वेलोसिटी की। अब जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, वेलोसिटी में आपके पास आता है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और उसी तरह एक है आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दूसरा नाम कांस्टेंट वेलोसिटी भी है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी है। और उसी तरह आपके पास आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसी तरह आपके पास आता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो यही नाम, यही 4 नेम्स जो होंगे स्पीड के केस में भी होंगे, सिर्फ जो फर्क होगा ये होगा यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। चलो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम वेलोसिटी और इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। जरा देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। और आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेरिएबल स्पीड हालांकि गिवन नहीं आपकी बुक में, मैं फिर बता देता हूं। यूनिफॉर्म स्पीड जरा देख लो, जिसको हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। वेलोसिटी, फिलहाल मैं वेलोसिटी पढ़ा रहा हूं। क्या? वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट यानी इक्वल फासला तय करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर कोई बॉडी इक्वल फासला तय करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उस वेलोसिटी, उस स्पीड को, इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। कैसे? जरा मैं जनरल एग्जांपल देके आप लोगों को समझाता हूं। मिसाल के तौर पर 2 पॉइंट्स थे। क्या थे? 2 पॉइंट्स थे। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। लेट सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब आपके पास समझो कि एक बंदा है या एक गाड़ी है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचती है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का फासला वो कवर करती है। अब लेट सपोज उसको टोटल टाइम लगा था, टोटल टाइम 30 मिनट का फासला लगा। यानी ए और बी, मैंने तो इधर शॉर्ट दिखाया है लेकिन बहुत लंबा फासला है, ए और बी का बहुत लंबा फासला है। अब ए से बॉडी स्टार्ट हुई, बी पर जाके पहुंच गई, तो मैं कोशिश करूंगा इधर इनको सेगमेंट्स में डिवाइड करूं। समझो कि ए से लेट सपोज यहां तक इसको बी कर दो, चलो बी से यहां तक इसको सी कर दो, सी से यहां तक इसको डी कर दो, और डी से यहां तक इसको ई कर दो, और ये चलो इसको एफ कर दो, इसको एफ कर दो। और जो इंटरवल्स लेने हैं उनको बराबर लेना है। बराबर क्यों लेना है? क्योंकि इस केस में आपकी जो बॉडी क्या कर रही है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है। समझो कि यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है? 4 मीटर का है, और यहां से यहां तक भी 4 मीटर है, इमेजिन करो। और इधर से इधर तक भी 4 मीटर है, इमेजिन करो। और इधर से इधर तक भी 4 मीटर है, सही 4 मीटर। और यहां से यहां तक भी 4 मीटर है। और लेट सपोज इस 4 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए आपकी जो बॉडी है वो टाइम लगा रही है, लेट सपोज 2 सेकंड, यहां भी 2 सेकंड, इधर भी 2 सेकंड, और उसी तरह इधर भी 2 सेकंड, और एफ में भी, ई से एफ तक भी 2 सेकंड, सही। अब हम क्या करते हैं? एक इंटरवल, 2 ए और बी इंटरवल के दरमियान का हम क्या निकालें? वेलोसिटी निकालें। और उसी तरह रिमेनिंग कोई भी इंटरवल आप लोग पकड़ लो। लेट सपोज मैं बी और सी भी ले सकता हूं, सी और डी भी ले। चलो इमेजिन करो कि मैंने सी और डी इंटरवल के दरमियान की वेलोसिटी निकाली, और मैं अब कंपेयर करूंगा कि जो वेलोसिटी इंटरवल ए और बी के दरमियान जो वेलोसिटी मिली है, क्या वो वेलोसिटी सी और डी इंटरवल के दरमियान भी वही मिलेगी? अगर उस केस में दोनों वेलोसिटीज मैच कर जाएं, सेम हो, तो उस तरह की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। जरा देख लो, हम पुट करते हैं इंटरवल ए और बी के दरमियान वेलोसिटी, इंटरवल बिटवीन ए एंड बी, ए से बी तक का फासला, सही।
अब क्या डिस्प्लेसमेंट क्या है, 4 है, डिस्प्लेसमेंट क्या है 4 मीटर का है, और टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड, सही। 2 2 4, तो आपके पास जो वेलोसिटी इंटरवल जो लगे आएगी, ऑब्टेन होगी किस और किस इंटरवल के दरमियान, ए से बी तक, तो आपको 2 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। और उसी तरह आप इंटरवल सी और डी के दरमियान वेलोसिटी ऑब्टेन करो, सी टू डी, तो वही फासला कितना कवर किया, सी से डी तक 4 मीटर पुट करो, और टाइम कितना है 2 सेकंड लगा है, सही। 2 2 4, तो वेलोसिटी सी इंटरवल से डी इंटरवल तक का जो फासला हुआ 2 मीटर पर सेकंड। क्या देखो, वेलोसिटी ऑफ इंटरवल बिटवीन, क्या ये दोनों इंटरवल के दरमियान की क्या वेलोसिटी जो बताओ सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इस तरह की वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, if a body covers equal displacement in equal interval of time, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, such velocity is said to be, such velocity is called, इस तरह की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। उम्मीद है आप लोगों को यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कवर करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रही हो, एक कॉन्सेप्चुअल सवाल बन सकता है इस केस में कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रही हो, उस केस में एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी क्या होता है, 0 होता है, सही। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी में तब्दीली आना लाजमी है, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसकी तरफ भी हम जाएंगे, फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करता हूं। अब नेक्स्ट जो टाइप है आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी है। वेरिएबल के लिए जरा ये मैं इसको मिटा देता हूं, चलो इसको रहने देते हैं, लेट सपोज इसको रहने देते हैं, यही एग्जांपल ही आएगी और डेफिनेशन भी तकरीबन वेरिएबल के केस में यही होगी। जरा देखो, कौन सी आ गई, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी फासला कवर करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे अनइक्वल, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सच वेलोसिटी इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। मिसाल के तौर पर वही बात, अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, फासला कभी ज्यादा तय कर रही है कभी कम तय कर रही है, लेकिन टाइम वही लग रहा है। समझो कि टाइम 2 सेकंड ए से बी तक इंटरवल में भी लग रहा है, और टाइम बी से सी तक इंटरवल में भी अगेन 2 सेकंड लग रहा है, सी से डी तक भी अगेन 2 सेकंड लग रहा है, डी से ई तक भी या ई से एफ तक भी। लेकिन शुरू में ए से बी तक इसने फासला 4 मीटर तय किया, चलो मैं इधर डी सी इधर लिख देता हूँ, सी इधर लिख देता हूँ। इस केस में आप इक्वल तो नहीं करना ना, चलो ये डबल हो गया, क्या हो गया, डबल हो गया, और ये बन गया 8 मीटर। और नेक्स्ट चलो इसको हम मिटा देते हैं, और ये क्या बन जाएगा, सपोज ये डी इधर है और इससे इधर तक का जो फासला है 12 मीटर का है, सही। और अब मुझे बताओ, टाइम अगेन इधर भी 2 सेकंड ही लग रहा है। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, उस तरह की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। और अब वेरिएबल के केस में चलो ए से वेलोसिटी ए से बी का हम निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए भी हमने अगेन पुट करना है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या है 4 है, और टाइम कितना लग रहा है 2 2 2 4। तो वेलोसिटी ए से लेके ए इंटरवल से लेके बी तक का कितनी आपको वेलोसिटी ऑब्टेन हुई, 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब इस केस में क्या है, अब इस केस में आपने इधर पुट करना है, इसने फासला कितना कवर किया है। अब कोई भी इंटरवल ले लो, लेट सपोज मैं बी से सी तक लूं या सी से डी तक, चलो सी से डी तक ले लेते हैं, सी से डी तक।
अब सी से डी तक फासला इसने कवर किया है 12 डिस्प्लेसमेंट, और टाइम अगेन 2 लग रहा है, 2 6 12। तो अब वेलोसिटी सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही है, इंटरवल टू इंटरवल, इंटरवल से दूसरे इंटरवल में चेंजिंग आ रही है। तो इस तरह की चेंज आना, वेलोसिटी में चेंज आना, इसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। तो उम्मीद है आप लोगों को फिजिक्स में जो मैंने पढ़ाया आज, जो वेलोसिटी और स्पीड के दरमियान डिफरेंस बताया, और उसी तरह हमने वेक्टर और स्केलर के हवाले से हमने बात की, और फर्दर मैंने 2 टाइप्स बताई, वेलोसिटी की यूनिफॉर्म और वेरिएबल। तो आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रिमेनिंग जो आपके पास टाइप्स है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज की तरफ भी मैं आऊंगा। फिलहाल लेक्चर मजीद लंबा हो रहा है, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।